ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आज हम इस अध्याय में जो ऋषिगण हैं उनके भगवान ब्रह्मा जी से पूछे गए प्रश्न कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है, यह जानने की कोशिश करेंगे। तृतीय अध्याय है, तीसरा अध्याय। इसमें साध्य साधन वगैरह आदि का विचार बताया गया है, किया गया है। तो व्यास जी बोलते हैं कि इत्याकर्ण्य वचः सौतम प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदान् सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम् इति श्रुत्वा मुनीनां स वचनं सुप्रहर्षितः संस्मरन् शङ्करं सूतः प्रोवाच मुनिसत्तमान्। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले कि अब आप हमें वेदांत के सारे सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। तो सूत जी क्या कहते हैं? सूत जी कहते हैं कि शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयम् पुराण प्रवणं शैवं पुराणं वेद सारजम् यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकम् वेदांत वैद्यं सद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम् शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणं वेद सारजम् पुरा कालेन महता कल्पेतीते पुनः पुनः अस्मिन्ननुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां षट्कुलीनानां ब्रुवतामीतरेतरम् इदं परमिदं नेति विवादः सुमहान् भूत् तेभ्ये जग्मुर्व विधातारं ब्रह्माणं प्रष्टुमव्ययम् वाग्भर्वेर्नयगभार्भिः सर्वे प्राञ्जलयो ब्रुवन् त्वं हि सर्वजगद्धाता सर्वकारणकारणम् कः पुमान् सर्वतत्त्वेभ्यः पुराणः परतः परः। अर्थात सूत जी बोले कि आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयम् पुराण प्रवणम शैवम पुराणम वेद सारजम, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य और वेदांत वैद्य सद्वस्तुओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है।
यत्र गीतम त्रिकम प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकम वेदांत वैद्यम सद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, जब सृष्टि शुरू हुई, सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे कि अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणं वेदसारजं पुरा कालेन महता कल्पेतीते पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां षट्कुलीनानां ब्रुवतामितरेतरम् इदं परमिदं नेति विवादः सुमहान् भू तेभे जगन्भूर्धिष्ठातारं ब्रह्माणं प्रष्टुमव्ययम् तेभे जगमुर्विधातारम्। तो उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। इदम परमिदम नेति विवाद सुमहानुभूत। तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले कि हे प्रभु, त्वं ही सर्व जगद्धाता सर्व कारण कारणम कह पुमान् सर्व तत्वेभ्यः पुराणः परतः परः। आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं, और हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मोवाच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम। जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। सह भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं संप्रसूयते एषा देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरा। यही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। एषा देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरिहरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वराः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। अधिक कहने की क्या आवश्यकता, भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते प्रसादादेव भक्ति प्रसादो भक्ति संभवः यथेहंकौरतो बीजम बीजतो वा यथांकुरः। देवताओं के कृपा प्रसाद से
ही उनमें भक्ति होती है, और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। इसलिए हे द्विजों, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। तस्मादीश प्रसादार्थम यूयम गत्वा भुवम द्विजा। आप भूमि पे जाइए, पृथ्वी पे जाइए। दीर्घ सत्रम समाक्रुध्वम यूयम वर्ष सहस्रकम। और आप जाके वहां पे सहस्र वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ का आयोजन करें। अमुष्यैवाधव अमुष्यैवाध्वरेश्वस्य शिवस्यैव प्रसादतः वेदोक्त विद्यासारं तु ज्ञायते साध्य साधनम। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। तो सब भगवान की कृपा है कि किसमें हमारा मन लगता है, उसका साधन कैसे मिलता है, और ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होती है। भक्ति में मन लगता है नहीं लगता है, साध्य साधन का भी ज्ञान होता है, सब उन्हीं की कृपा है। मुनयः उचु। तो मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसे होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। अथम अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्वतः। ब्रह्मोवाच। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है, तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वह साधक है। साध्यम शिव पद प्राप्ति ही, साध्यम शिव पद प्राप्ति ही साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत् प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रह कर्म कृत्वा तु वेदोक्तं तदर्पित महाफलम परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादि क्रमात् ततः। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वेदों द्वारा बताए गए जो कर्म हैं उनका अनुष्ठान करके उसके जो महान फल मिलते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, वही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। परमेश पद प्राप्ति ही सालोक्य दिक्रमात् ततः। उन उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। तत् भक्त्यनुसारेण तत् भक्त्यनुसारेण सर्वेषां परमं फलम् तत्साधनं बहुविधं साक्षादीशेन बोधितम्। उन उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधनों को बता रहा हूं। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। क्या? श्रवण, कीर्तन और मनन। उनके गुणों को याद किया जाए, सुना जाए, लीलाओं को सुना जाए, वाणी के द्वारा उनका कीर्तन किया जाए,
और मन के द्वारा उनका मनन किया जाए। यही जो है 3 महान साधन कहे गए हैं। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से, इसी प्रकार से परम साध्य को प्राप्त हों, जो कि भगवान है। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं होता, उसे श्रवण इंद्रियों द्वारा जानकर, सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। संक्षिप्य तत्र वह सारम साधनम प्रब्रवीम्यहम् श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मन्तव्यश्च महेश्वरः इति श्रुतिः प्रमाणं नः साधनेनामुना परम् साध्यं व्रजत सर्वार्थ साधनैक परायणा प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते अप्रत्यक्षं हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधा तथा संसाधयेदन्यत् कीर्तनं मननं सुधिः। तस्मात् श्रवणम एव आदौ श्रुत्वा गुरु मुखाद बुधः। अतः पहला साधन श्रवण ही है, सुनना ही जो है सबसे पहला साधन है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरु मुखात् बुधः ततः संसाधयेदन्यत् कीर्तनं मननं सुधी। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह से साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। शुरुआत में हर कोशिश मुश्किल होती है, कष्टप्रद होती है, कष्ट देती है। एक बार उसकी आदत लग जाती है, अच्छे कर्मों को करने की आदत लग जाती है, तो उसका फल जो है मंगलमय ही होता है। क्रमान मनन पर्यन्ते साधनेस्मिन् सुसाधिते शिव योगो भवेत्तेन सालोक्यादिक्रमा शनैः सर्वांग व्याधयः पश्चात् सर्वानंदश्च लीयते अभ्यासात् कलेशमेताद्वये पश्चादाद्यंत मंगलम। तो इस तृतीय अध्याय को एक बार फिर से पढ़ के सुनाएंगे। व्यास उवाच इत्याकर्ण्य वचः सौतं प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम् इति श्रुत्वा मुनीनां स वचनं श्रुप्रहर्षितः संस्मरन् शङ्करं सूतः प्रोवाच मुनिसत्तमान्। सूतुवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमन् नामयम् पुराण प्रवणं शैवं पुराणं वेद सारजम् यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकम् वेदांत वैद्यं सद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम्। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणं वेद सारजम् पुरा कालेन महता कल्पेतीते पुनः पुनः
अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां षट्कुलीनानां ब्रुवतामितरेतरम् इदं परमिदं नेति विवादः समहानुभूत् तेभिजग्बुदिव धातारं ब्रह्माणं प्रष्टुमव्ययम् वाग्भिर्वयन गर्भाभिः सर्वे प्राञ्जलयो ब्रुवन् त्वं हि सर्वजगद्धाता स्वकर कारण कारणम् कः पुमान् सर्वतत्त्वेभ्यः पुराणः परतः परम्। तो ब्रह्मवाच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं सम्प्रसूयते एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरिः हरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वराः भक्तया परमया तस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः बहुनात्र किमुक्तेन शिवेन भक्त्या विमुच्यते प्रसादाद्येव भक्तिः प्रसादो भक्तिसम्भवः यथेऽहङ्कुरतो बीजं बीजतो वा यथाङ्करः तस्मादीश प्रसादार्थं यूयं गत्वा भुवं द्विजा दीर्घसत्रं समाकृध्वं यूयं वर्षसहस्रकम् अमुष्येवाध्वरेशस्य शिवस्यैव प्रसादतः वेदोक्तविद्यासारं तु ज्ञायते साध्यसाधनम् मुनिः ऊचुः अथ किं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परम् साधक कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। ब्रह्मो उवाच साध्यं शिवपद प्राप्तिः साधनं तस्य सेवनं साधक तत्प्रसादाद्यौ नित्यादि फल निष्प्रहः कर्म कृत्वा तु वेदोक्तं तदर्पित महाफलं परमेश पद प्राप्तिः सालोक्यादिक्रमात् ततः तत्तद्भक्त्यनुसारेण सर्वेषां परमं फलं तत्साधनं बहुविधं साक्षादीशेन बोधितं संक्षिप्य तत्र वह सारं साधनं प्रब्रवीम्यहं श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मन्तव्यश्च महेश्वरः इति श्रुति प्रमाणं न साधनेनामुना परम् साध्यं व्रजत सर्वार्थ साधनैक परायणाः प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते अप्रत्यक्षं हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते तस्मात् श्रवणे मे वादौ श्रुत्वा गुरुः मुखाद् बुधः तथा संसाधयेदन्यत् कीर्तनं मननं सुधिः क्रमान् मनन पर्यन्ते साधनेऽस्मिन् सुसाधिते शिवयोगो भवेक्तेन सालोक्यादिक्रमाक्षणैः सर्वाङ्गव्याधय पश्चात् सर्वानन्दश्च लीयते अभ्यासात् कलेशमेतद् वै पश्चादाद्यदन्तमङ्गलम् इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां साध साधन विचारम नाम तृतीयो अध्यायः। तो यह जो है शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में साध्य साधन पे जो विचार हुआ उस नाम का तीसरा अध्याय था जो कि पूर्ण हुआ। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।